हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 11 मार्च 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका आंसर है देवेंद्र झाझड़िया। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को निर्विरोध भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय पैरालंपिक समिति के चुनाव अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव और 5 कार्यकारी समिति सदस्यों के पदों के लिए हुए। गोवा के अंतर्राष्ट्रीय कोच और रेफरी जयंत हम्मनवर को निर्विरोध महासचिव चुना गया। आर चंद्रशेखर और सत्यप्रकाश संगवान 2 उपाध्यक्ष होंगे, जबकि सुनील प्रधान कोषाध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे और ललित ठाकुर और टी दिवाकर 2 संयुक्त सचिव होंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवेंद्र झाझड़िया। अब देखिए, भाबिना पटेल ये पैरालंपिक में टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। और मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 1972 में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्र झाझड़िया। आइए आप देखते हैं स्टैटिक जी के। पैरालंपिक खेलों में 1 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दीपा मलिक। यह सवाल HSSC फीमेल पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अबनी लेखेरा। यह भी पूछा गया था UPPCL में। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? स्वीडन में 1976 में। और 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। ये भी BPSC में 2016 में पूछा गया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? और इसका आंसर है आसिफ अली जरदारी। यानी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आसिफ अली जरदारी। अब देखिए, काजी सैफ ईसा ये कौन है? ये पाकिस्तान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं। और सरदार अयज सादिक ये पाकिस्तान असेंबली में स्पीकर बने हैं। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अबद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायाब बुकुले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जस बेक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टॉप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। प्रोबाबो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। औजाली ओस्मानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं। और फेलिस त्सेकेदी कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपाल के नए जनसंख्या और स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? और इसका आंसर है उपेंद्र यादव। यानी उपेंद्र यादव को नेपाल के नए जनसंख्या और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 नए सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। दूसरे मंत्री कौन बने हैं? कोशोर शाह, इन्हें नेपाल के वन मंत्री बनाया गया है। अब नेपाल की बात कर रहे हैं तो नेपाल में हाल ही में भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने दोनों देशों के तेज भुगतान प्रणालियों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस के एकीकरण के शर्तों पर समझौता हुआ है।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में हुआ है, जिसमें 19 देशों ने भाग लिया था। आइए अब नेपाल से जुड़े स्टैटिक जीके के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत और नेपाल सीमा पर प्रस्तावित बांध है? इसका आंसर है पंचेश्वर मुख्य बांध। ये DSSB जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। किसके साथ अंग्रेजों ने सुगोली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है नेपाल। 23 मई 2017 को नेपाल ने वॉलीबॉल को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। नेपाल ने अपना पहला संविधान किस वर्ष अंगीकार यानी एडॉप्ट किया है? 1948 को एडॉप्ट किया था। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन किस वर्ष किया गया था? यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये होगा चुनाव। नेपाल के इतिहास में पहला राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1959 में। और बीपी कोइराला इसी में प्रधानमंत्री चुने गए थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं। वो किस पद पर तैनात थे? और इसका आंसर होगा चुनाव आयुक्त। यानी हाल ही में अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और वो चुनाव आयुक्त थे, भारत के चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयुक्त। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नवीनतम जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है प्रथम। यानी नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान पहला है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम यानी फर्स्ट। अब देखिए क्रिकेट से जुड़े इंपॉर्टेंट न्यूज। आर अश्विनी को टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज यानी 14वें क्रिकेटर बने। अश्विन ने टेस्ट में दूसरे सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ये भारतीयों। रविचंद्रन अश्विन ने अपना 36वां 5वां विकेट लिया है। जॉनी बेरेस्टो इंग्लैंड के क्रिकेटर 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 17वें खिलाड़ी बने। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले सबसे तेज विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तन्मय अग्रवाल। नेक्स्ट, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह प्रथम स्थान पर हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार आईसीसी मेंस का पुरस्कार समर जोसेफ को वेस्ट इंडीज को मिला है। आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 का पुरस्कार एमी हंटर को मिला है, आयरलैंड की है। बेन स्टोक इंग्लैंड के 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 16वें खिलाड़ी बने। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली को मिला है। आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान पैट कमिंस को चुना गया। आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान सूर्य कुमार यादव को चुना गया। और आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान चामरी अथापत्तू को चुना गया। ये श्रीलंका की महिला क्रिकेटर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च तक कहां किया गया? और इसका आंसर है सेशल्स। यानी नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च तक सेशल्स में किया गया। नौसेना अभ्यास कैटल्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन सेशल्स के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, अफ्रीकी देश सहित 18 देशों ने भाग लिया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सेशल्स। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 का 5वां संस्करण का आयोजन भारत के राजस्थान में किया गया। हिंद महासागर में भारत, मालदीव और श्रीलंका की त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 फरवरी 2024 तक मालदीव के माली यानी माले में किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल के काठमांडू में वीरेंद्र शांति ऑपरेशन प्रशिक्षण केंद्र में हुआ, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड सहित 19 देशों की 1125 सैनिक कर्मियों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय अभ्यास मिलान 2024 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 3 दिवसीय की सरकारी यात्रा पर जाएंगे? और इसका आंसर है मॉरिशस। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय मॉरिशस के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह चौहान रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथन के साथ बैठक करेंगे। 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल भी होंगे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मॉरिशस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्यों में मोहतारी बंधना योजना की शुरुआत किए हैं? और इसका आंसर है छत्तीसगढ़। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मोहतारी बंधना योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना के तहत पहली किस्त का वितरण किया गया है। इस योजना के तहत विवाहिता महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंस। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों में गोरसम कोरा उत्सव 7 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया? और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यानी अरुणाचल प्रदेश में गोरसम कोरा उत्सव 7 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल त्रिविक्रम परनायक हैं। और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? मिथुन। और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी हॉर्नबिल है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने किस राज्यों के सिंधुदुर्ग में MSMI प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है महाराष्ट्र। यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSMI उद्योग केंद्र यानी MSMI टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों के मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में 750 करोड़ की लागत से बनने वाली महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किए हैं? और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की परियोजना के वर्चुअल रूप से आधारशिला रखे हैं? और इसका आंसर है स्मृति ईरानी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्मृति ईरानी। यानी अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए की परियोजना के वर्चुअल रूप से आधारशिला रखे हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय औद्योगिक
सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 10 मार्च। यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10 मार्च। अब 10 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? और इनका नाम है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है आशा लकड़ा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, आशा लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 13,700 फीट ऊंचाई पर सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बहुउद्देशीय स्टेडियम का अनावरण किए हैं। उस स्टेडियम का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है अरुण जेटली बहुउद्देशीय स्टेडियम। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुण जेटली बहुउद्देशीय स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी से किस जगह के बीच नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है? और इसका आंसर है राधिकापुर। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, राधिकापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद गोयल। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का सबसे तेज 2.4 टेराबाइट प्रति सेकंड स्पीड वाला स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर लॉन्च किए हैं? और इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। यानी इसका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनआई इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अनुमानित गोल्डन लंगूरों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर है 7,396। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 7,396। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली परिसर के रूप में चालू करने के लिए 15वें विश्व वित्त आयोग चक्र में कितने रुपए का बजटीय समर्थन को मंजूरी मिला है? और इसका सही आंसर है 2207.50 करोड़। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 54वां महानिदेशक सीमा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर है ढाका। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बैंक ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी विज्ञान के नवीनतम तकनीकों को किसान तक पहुंचाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रशिक्षण का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है चाईबासा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चाईबासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है मोना अग्रवाल। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, मोना अग्रवाल। भारत की मोना अग्रवाल ने अपनी चौथी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतकर देश के लिए 9वां पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा स्थान हासिल किया। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।